नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान तालीमी हालात में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कितना आगे बढ़ पाया है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से दावे करती हैं, लेकिन हर कोई इस बात को साफ तौर से जानता है कि मुसलमान अभी भी तालीमी मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी भी इस बात को चीख चीख कर कहती है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी तालीम के मामले में बदतर हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। समाज के सभी वर्गों को अपने विकास के लिए तालीम को हासिल करना बेहद जरूरी होता है। तालीम के जरिए ही हर इंसान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक चुनौतियों का डटकर सामना कर सकता है। देखा जाए तो बच्चों का भविष्य शिक्षा पर ही आधारित होता है। शिक्षा की बुनियाद जितनी ज्यादा मजबूत होती है, बच्चों का भविष्य उतना ही उज्जवल होता है। तालीम हासिल करने के लिए लोगों में पहले से काफी जागरूकता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से तालीमी फीसद में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यही है कि जिस हिसाब से मौजूदा वक्त में अल्पसंख्यक वर्ग का तालीमी फीसद होना चाहिए था, वो अभी भी काफी कम है। हालांकि जानकार मानते हैं कि अल्पसंख्यकों में पहले की अपेक्षा तालीम हासिल करने के लिए काफी बढ़ोतरी हो रही है। माइनॉरिटीज़ में जो आज़ादी के बाद का एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट होने के बाद में वो आगे बढ़ते बढ़ते सेल्फ सेंटर्ड होता चला गया। जो है वो अपने वर्ग में सिमटता चला गया। जो एक जनरल पॉलिसी होना चाहिए कि ओवरऑल दी माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट हो, वो नहीं हो पाया है। और उसके लिए तो जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल लेवल पे तो लोग अपना सही से प्रॉपर गाइडलाइंस दे नहीं पाते हैं किसी को, ना तो मास लेवल पे। तो जब तक सरकार अगर उसमें एक्टिव नहीं होगी और शासन प्रशासन जब तक इसके ऊपर संजीदगी से नहीं सोचेगा, तब तक रियल डेवलपमेंट तो एजुकेशनल सेक्टर में तो नहीं आ सकता। इस बात को हर कोई बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मौजूदा वक्त में तालीम काफ़ी महंगी हो चुकी है और शायद इसीलिए मुसलमान अपने बच्चों को शुरुआती तालीम देने के बाद कमाने के लिए भेज देता है। सरकार को चाहिए कि आला तालीम के मामले में मुसलमानों की सही तरीके से मदद करे ताकि उनके बच्चे भी आला तालीम हासिल कर पाएं। चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हासिल करने की बात हो, दोनों ही मामलों में पैसे काफी खर्च होते हैं। जानकारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बच्चों का हायर एजुकेशन में अभी भी तालीमी फीसद काफी कम है। सिर्फ वही लोग अच्छी तालीम दे पा रहे हैं जिनके सामने खाने कमाने की दिक्कतें नहीं हैं। हायर एजुकेशन पे आप जनरल आप अखबारों में तो दे रहे हैं कि मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन आप मैंडेटरी किए बच्चे ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया यूजी या पीजी लेवल पर, उसको आपको 20,000, 25,000, 30,000 रुपये देना ही देना है। और इसके लिए आपको कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दो बड़ी कमिटीज़ जिन्होंने पूरी रिसर्च करके एक एसेंस, एक निचोड़ दे दिया कि ये स्तर है मुस्लिम माइनॉरिटी। तो अगर आप एजुकेशन में लाना चाहते हैं तो आप मैंडेटरी कर दिए कि हर बच्चे को शासन किसी भी, चाहे स्टेट लेवल, चाहे यूपी हो, चाहे सेंट्रल लेवल के माइनॉरिटी के बच्चों का एडमिशन पर ये फीस उसी तरह ज़ीरो कर दी जाएगी या उनको एक स्कॉलरशिप दे दी जाएगी जिससे अपना वो कर पाए। हायर एजुकेशन में हमने आपको इससे पहले भी बताया कि फ़ीस आज एक मेडिकल कॉलेज में, जैसे लखनऊ में 2 एक कॉलेजेस हैं, वहाँ 40 लाख 50 लाख रुपए अगर कैपिटेशन फ़ीस है, क्या मुसलमान जिसके पास किसी वक्त में जायदाद थी वो चली गई, जो बची थी, जो उसके बाद सीलिंग आई वो चली गई, जो तिजारत और जो दूसरे उद्योग के ऊपर थे अब उनकी परसेंटेज ख़त्म हो गई, तकरीबन नहीं के बराबर है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं 30 लाख या 40 लाख रुपए फीस दे पाएगा? सूबे में ऐसे बहुत से मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं जहां मुस्लिम वर्ग ज्यादातर दस्तकारी और बुनकरी के कामों के अलावा विभिन्न उद्योगों या फिर छोटे छोटे कामों को करके अपनी जीविका चला रहे हैं, जहां ये लोग अपने बच्चों को भी अपने साथ लगाए रहते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे तालीम से वंचित रह जाया करते हैं। आज एक मुसलमान मजदूर का लड़का मजदूरी ना करे तो क्या करेगा? क्या उसके बाप उसको अच्छी तालीम दे पाएंगे? वो तो अपने बच्चों को एसेट समझता है कि अगर 10-12 साल का हो जाएगा
तो वो भी 50-60 रुपए कमाने लगेगा। जो तालीम हासिल करने के 24 साल के बाद बच्चा कमाता है वो 50-60 रुपए भी से कमाने लगेगा। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? यही करेगा कि पढ़ाई छुड़वाएगा, उसको रोज़गार में लगा देगा। वही रोज़गार है। आप उसके बाद इल्ज़ाम देंगे उसके बाप के ऊपर, उसकी बाप की आपने कैफियत तो देखी होती, उसके बाप के आपने वसाइल तो देखे होते, उसके इख्तिसादियात के ऊपर तो आपने नज़र की होती। ये तो इल्ज़ाम तराशी है और कुछ नहीं है। इनके इलाकों में मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें तो पहले से ही हैं, ऊपर से स्कूलों का भी अभाव है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे मदरसों की तालीम तक सीमित रह जाते हैं। बहुत से मदरसे ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है, क्योंकि इनके पास दूसरे विषयों को पढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है और ना ही कोई सरकारी मदद इन्हें मिल पा रही है। कस्बों में जाके देखिए, उनका मेयार ये कि हमारा बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। अब जब आप उससे पूछिएगा तो वो कहेगा मस्जिद में, वो कहेगा मदरसे में, वो कहेगा मौलवी साहब से। तो वो तालीम कौन सी होगी? वाइट कॉलर तालीम तो नहीं होगी, बस वही तालीम होगी। तो अगर आप मतलब शहरों में जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसों के अलावा, उनके तनासुब को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुसलमान कितना पीछे है। और अगर आप मदरसे की और इन दोनों की तालीम को मिला दीजिएगा तो परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो आप कहिएगा आज इतना मुसलमान परसेंटेज में ज़्यादा है। दीनी तालीम उस हद तक अच्छी है कि आप अपने दीन से को पहचाने, जाने, अमल करें, लेकिन मादी दुनिया में आपकी दीनी तालीम आपके काम नहीं आती। समाज के हर वर्ग की तरक्की से ही देश की उन्नति है। इसके लिए सभी वर्गों का शिक्षित होना बेहद जरूरी है, लेकिन तालीम के मामलों में सूबे की तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। अल्पसंख्यक वर्ग आज भी अपने बच्चों को बेहतर तालीम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जरूरी सहूलियतें उनको मिल नहीं पाती हैं। जानकारों का मानना है कि उच्च शिक्षा में मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि पहले से कोई तैयारी न होने से मुस्लिम छात्र बहुत कम ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पैसों का अभाव भी है, क्योंकि शहरों की अपेक्षा गांव और कस्बों के छात्र अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते। इसके अलावा इनके अभिभावकों को उच्च शिक्षा के मामले में कोई खास जानकारी भी नहीं रहती है। आला तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। आंकड़े इस बात की गवाही देती हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बहुत सारे मुसलमानों ने आला तालीम में अपना नाम कमाया है, लेकिन यह बात भी साफ तौर से कही जाती है कि ज़्यादातर मुसलमानों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को आला तालीम दे पाएँ। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो विश्वविद्यालय चलते हैं, अगर उसमें मुसलमानों को आरक्षण की व्यवस्था की जाए तो उनको आला तालीम बहुत आसानी से मिल सकती है। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। कई सारी एनजीओ की तरफ से किए गए सर्वे में बात साफ तौर से नजर आती है कि 5वीं की तालीम हासिल करने के बाद आमतौर से मुसलमान बच्चा कमाने के लिए चला जाता है। मुसलमानों में यह भी बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आखिर वो तालीम हासिल क्यों करें, क्योंकि उनको आगे नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो मुसलमानों में अशिक्षा और गरीबी ज़रूर है, लेकिन उनको इस बात से भी बाहर आना होगा कि उनके लिए भी बराबर के मौके मौजूद हैं। सर्वे में पाया गया है कि मुस्लिम छात्र शुरुआती शिक्षा में ही स्कूल छोड़ देते हैं और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति 5वीं क्लास से बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे बहुत सी वजहें रहती हैं। गरीबी के चलते इन लोगों के अपने बच्चों को तालीम देने के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। फीस न दे पाने की वजह से भी ज्यादातर छात्रों की शुरुआती दौर में ही पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। शिक्षाविदों का मानना है कि प्राइमरी में अगर 10 बच्चों का दाखिला होता है तो आगे चल के इनकी संख्या कम होती जाती है। हाई स्कूल और इंटर तक आते आते इनकी संख्या इक्का दुक्का ही रह जाती है। इसीलिए मुस्लिम छात्रों की संख्या उच्च शिक्षा में बहुत कम है, क्योंकि ये लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। उच्च शिक्षा में जब से सेल्फ फाइनेंस स्कीम को चालू किया गया है, तब से उच्च शिक्षा और महंगी हो गई है। जो अनुदानित कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में हमेशा हाई मेरिट रहती है और जो लो कैडर से बच्चे पढ़कर आते हैं, उनकी उतनी मेरिट नहीं आती है।
कि वो उच्च शिक्षा के लिए दाखिला ले सकें। 70-80 की दहाई पर अगर गौर करें तो एक बात साफ तौर से निकल करके आती है कि मुसलमानों में बच्चियों को पढ़ाने का ज्यादा ट्रेंड नहीं होता है और शायद इसी वजह से मुसलमान बच्चियां लगातार पीछे जा रही हैं। लेकिन खुशखबरी यह भी है कि पिछले कुछ सालों से मुसलमान बच्चियां न सिर्फ तालीम हासिल कर रही हैं बल्कि टेक्निकल एजुकेशन में भी आगे जा रही हैं। देखा जाए तो तालीम की बुनियाद घर से ही मजबूत होती है। पढ़ाई लिखाई का पहला सबक घर से ही बच्चे को मिलता है, लेकिन घर हो या स्कूल, मुस्लिम लड़कियों का प्रतिशत तालीम में बहुत ही कम है। तमाम पाबंदियों और माँ बाप की लापरवाही की वजह से मुस्लिम लड़कियों की संख्या तालीम में बढ़ने के बजाय लगातार कम होती जा रही है। बुद्धिजीवियों का मानना है कि लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तो आगे चलकर आने वाली पीढ़ी ज्यादातर अशिक्षित ही रह जाएगी। राज्य सरकार द्वारा सूबे में उत्तर प्रदेश मदरसाज वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के तहत मदरसों के तालीम याफ्ता बच्चों में आधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। अब प्रदेश में इस शिक्षा में मुस्लिम लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिससे इनमें कौशल सुधार के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की थी, मदरसों में मिनी IITs वगैरह शुरू किया जाएगा, तो उसका कुछ हद तक कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं उन सर्टिफिकेट्स के बिना पर उनको कहीं पर जॉब नहीं मिल रहा, ना कहीं नौकरी मिल रही, उसको मान्यता ही नहीं दी जा रही। तो ऐसे सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा। उसमें कहीं कहीं ये भी था कि बैंक वालों से वो फाइनेंस भी ले सकते हैं कोई छोटे मोटे अपने कारोबार शुरू करने के लिए, तो वहाँ भी दिक्कत आ रही। बैंक वालों ने उन सर्टिफिकेट्स को मान्यता नहीं दी है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए कोई एक शासनादेश जारी करना चाहिए जिसमें लिखा हो कि भाई इस तरह की मिनी IIT से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं उनको भी छोटे मोटे बिजनेस है, कारोबार है, टेक्निकल जॉब्स है, वो उनको मिलना चाहिए, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है इससे माइनॉरिटी से बच्चों का। हर कारपोरेटर के वार्ड ऑफिस के ऊपर ये पता हो कि इस वक्त गवर्नमेंट की कौन कौन सी माइनॉरिटी से रिलेटेड स्कीम्स हैं और वो उसमें लगाए। और हम कहते हैं सपोज कि ये भी ज़रूरत नहीं है कि वो व्यक्ति माइनॉरिटी का ही है कारपोरेटर, तभी नहीं, माइनॉरिटी का हो चाहे वो नॉन माइनॉरिटी का हो। माइनॉरिटी अगर नॉन माइनॉरिटी का तो उसको चाहिए कि एक माइनॉरिटी का सबऑर्डिनेट अपने अंडर में अटैच कर ले, जिसको ये काम कहे कि भाई ये काम तुम्हें मतलब देश की तरक्की पे, देश के पैमाने पर अगर उठाने के लिए कि नहीं आपको माइनॉरिटी लेवल तक ये हमारे अंडर में रह के काम करना है, तो उनको अगर रियल स्कीम का पता चलता चला जाए। और ये बगैर इसके देखिए नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हमने ये देखा कि जब जिसको बेनिफिट आप सरकार पहुंचाना चाह रही है उसके कानों तक उसकी खबर ही नहीं पहुंची है, तो वहां जाएगी कैसे। हालांकि अब मुस्लिम छात्राएं पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अभी भी मुस्लिम छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार और तमाम सामाजिक संगठनों को भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जो अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। इन इलाकों में अल्पसंख्यक वर्ग अपने बच्चों को बेहतर तालीम और सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके स्थानों पर स्कूल की कमी, अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी हावी है। जब तक इन सब चीजों को काबू नहीं किया जाएगा तब तक हालात सुधरने वाले नहीं हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों में तालीमी प्रतिशत काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन आबादी के हिसाब से अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश बची हुई है। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा हैरत करने वाली बात यही है कि अपनी बच्चियों को सही तरीके से तालीम नहीं दे पाते हैं। आमतौर से मुसलमान मानता है कि बच्चियों को कुरान शरीफ और अरबी की तालीम देने के बाद उनकी शादी कर दी जाए, लेकिन हर कोई इस बात को भी जानता है कि इस्लाम मुसलमान बच्चियों को तालीम से कभी भी नहीं रोकता है। और सभी अभिभावकों को इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर एक बच्ची घर में पढ़ती है तो उससे पूरा खानदान फायदा उठाता है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। 2012 में सरकार बनने से पहले समाजवादी पार्टी ने इस बात का दावा किया था कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में उर्दू मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। मौजूदा वक्त में वो स्कूल तो नहीं खुल पाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन स्कूलों को अनुदान की सख्त जरूरत है, सरकार उनको अनुदान भी नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में चलने वाले स्कूलों को अनुदान दे ताकि मुसलमानों का तालीमी प्रतिशत ज्यादा बेहतर हो सके। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं वहां अलग से अल्पसंख्यक इदारे खोले जाएंगे, लेकिन उन कॉलेजों का क्या होगा
जो पहले से चल रहे हैं और अनुदान सूची में भी उनका नाम तक नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि एक तो दोनों लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पर भी। गवर्नमेंट लेवल पर मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर लेवल के और हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल और कॉलेजेस अच्छे स्टैंडर्ड के खोले जाएं, जिससे कि बच्चे वहाँ पे सही तौर पे उनको तालीम हासिल हो सके। और उसी के साथ साथ कम्युनिटी लेवल पे मुसलमान अपने भी तालीमी इदारे कायम करें, जिसमें कि मुसलमानों को वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन और प्लस मजहबी तालीम दोनों हासिल हो सके, जिससे कि वो अपने मजहबी तालीम से भी महरूम ना रहें। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम थी एमएमडीसी के तहत कि मुस्लिम माइनॉरिटी सेंटर डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशनल स्टेटस को बढ़ाने के लिए नए नए इंस्टीट्यूट खोले जाएं। तो बजाय इसके नए इंस्टीट्यूट खोलने के अगर जो पहले से माइनॉरिटी कॉलेजेस स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उन्हीं को ग्रांट दे देती तो ज़्यादा फायदेमंद होता। उससे सारा का सारा फ़ायदा माइनॉरिटीज़ के बच्चों को मिलता। नए इंस्टीट्यूट जो बन रहे हैं उससे माइनॉरिटीज़ बच्चों को कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मिसयूज़ होगा। जबकि पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने स्कूल कॉलेज हैं, अगर उन्हीं को थोड़ी सी मदद दे दी जाती तो वो सीधे सीधे डायरेक्टली मुसलमान बच्चों का उससे फ़ायदा होता, काफ़ी उससे वो आगे बढ़ सकते थे। शिक्षाविदों का मानना है कि अगर राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को फायदा देना चाहती है तो जो कॉलेज अल्पसंख्यकों के लिए पहले से चल रहे हैं उनको अनुदान दिया जाए, तभी कोई हल निकल सकेगा। इसी के साथ मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन अब बेहद जरूरी है, ताकि मदरसों से निकलने वाले बच्चे भी मुख्य धारा में आ सके। कुछ का कहना है कि सरकार मदरसा एजुकेशन को अपने हाल पर छोड़ दे, क्योंकि लगभग 5% बच्चे ही मदरसे जाते हैं। बल्कि बच्चों को सरकार तकनीकी शिक्षा दे तो स्थिति में और बेहतरी हो सकती है। मदरसे में जो स्टेटस है, जो लेवल है एजुकेशन का, वो काफ़ी लो स्टैंडर्ड का होता है। तो वहाँ किसी हद तक थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर वाकई माइनॉरिटीज़ के अंदर मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना है तो उसके लिए अलग से इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे। मदरसों में किसी हद तक, काफ़ी हद तक उनके ऊपर एक वो रहता है कि उनको दीनी तालीम पहले देना है, बाकी चीज़ें बाद में देना है। तो वो एक डिफरेंस रखते हैं हमेशा। तो नई चीज़ें वहाँ पर उतनी नहीं हो पाती। तो नई चीज़ें अगर बढ़ाना है तो उसके लिए मैं अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने चाहिए, या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज़ की सोसाइटीज़ चला रही हैं उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ें, बच्चों के लिए काम करें। क्योंकि आज भी माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कोई ग्रांट नहीं देती है, कोई अनुदान नहीं देती, वहाँ पर फीस इतनी ज़्यादा है कि माइनॉरिटी के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो ये भी एक दिक्कत आ रही है उनके सामने। मदरसों में अराउंड सिर्फ 3% बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं, और मदरसों का बुनियादी मकसद ये है कि हम इन मदरसों से उलमा तैयार करें जो कि कौम की लीडरशिप, उनकी क़यादत की ज़िम्मेदारी, मसाजिद के नज़्म की ज़िम्मेदारी, मदारिस के नज़्म की ज़िम्मेदारी को संभाल सकें और मुसलमानों की सही तौर पर मजहबी और समाजी रहनुमाई कर सकें। अब इसके अलावा जो 97% बच्चे हैं उनके लिए आला से आला मॉडर्न एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाए, इस बात की ज़रूरत है। आमतौर से देखा जाता है कि मुसलमान बच्चे आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कई बार पैसे की परेशानी आ खड़ी होती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की तरफ से मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप ज़रूर दी जाती है, लेकिन सही वक्त पर इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ना हो पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी करता है। सरकार को चाहिए कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करे ताकि उसका सीधा फायदा अल्पसंख्यक बच्चे उठा सकें। सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा भी देती है, लेकिन उस वजीफे को हासिल करने के लिए तमाम दिक्कतें छात्रों के सामने आती हैं। तो दूसरी तरफ सरकार की बहुत सी योजनाएं और स्कीमें भी चलती हैं, लेकिन जानकारी न होने से अल्पसंख्यक वर्ग को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार को चाहिए कि जटिल प्रक्रियाओं को आसान किया जाए और प्रचार प्रसार करवाएं। इसी के साथ एजुकेशन लोन का लाभ भी सभी जरूरतमंदों को आसानी से मिले, ताकि गरीब लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। अगर ये जो योजना की स्कीम जो योजना भवन में आती हैं, अगर वो इदारा हज को दे दी जाए, उसकी एक कापी माइनॉरिटीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दे दी जाए, या आपके उर्दू एकेडमी में दे दी जाए,
वो जो थोड़ा बहुत काम इस फील्ड में भी लोगों की हमदर्दी का करते हैं, तो उनको मालूम हो जाएगा जो वो फाइलें दबी हुई हैं, वो दबने की जगह के ऊपर मंजर आम पर भी आएंगी और एक नहीं 20 लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें गवर्नमेंट अपना बना के तो एक्शन प्लान भेजती है, फ़ंड रिलीज़ करके उनके अकाउंट में डालती भी है, लेकिन जब वो फाइल बंदी रहेगी और जब लिया ही नहीं जाएगा तो स्कीम लाना और लागू करना वो दोनों एक ही तरह होकर बंद हो जाते हैं। स्कॉलरशिप की स्कीम चल रही है, उनमें भी ये देखा गया है स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं हर स्कूल हर इंस्टीट्यूशन से, जैसे अगर 100 फॉर्म भरे गए हैं तो मुश्किल से 50-60 लोगों को मिल पाती है स्कॉलरशिप, बाकी बच्चों को नहीं मिल पाती, बाकी बच्चे भटकते रहते हैं। तो पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ खामी है। तो जब अधिकारियों से मिला जाता है तो वो ये कहते हैं वो फंड नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो ऐसा क्यों मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है एक तरफ सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो अप्लाई करते हैं, पता लगा 200 बच्चों ने अप्लाई किया तो 100 बच्चों की आई, कहीं 100 ने किया तो वहाँ 50 बच्चों की आई, और अधिकारी जो फंड का रोना रोते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट है। अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक हम माइनॉरिटीज़ के लोगों के अंदर को भी जो राष्ट्र की मुख्य धारा है तरक्की को उसमें ला सकते। स्कॉलरशिप हुकूमत की तरफ से शुरू की गई है, उसमें इजाफा भी किया गया है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जितनी तालीम की जिस परसेंटेज के हिसाब से कमी है उस परसेंटेज के हिसाब से स्कॉलरशिप में भी इजाफा होना चाहिए, और इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए कि ये स्कॉलरशिप ज़रूरतमंद बच्चों तक सही वक्त पर पहुंच जाए, जिससे कि जो तालीम का नज़्म बीच में मुनक़ता हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, उससे हम अपने बच्चों को बचा सकें और उनकी आगे तालीम जारी रह सके। ये तभी मुमकिन है जब उनको वक्त पे स्कॉलरशिप मिल जाए। कि जो हमारी गवर्नमेंट की योजना स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अनुसार शिक्षा ग्रहण की या उसने ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के तुरंत बाद जो है आपको 10,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। तो देखिए कैसे नहीं है उसमें एक चेंज आएगा। लेकिन खाली आप ये दिखाने के लिए कि आपने एक बार कह दिया मैंने ये स्कीम लॉन्च की, उस स्कीम के लॉन्च होने में कितने % तक खाली उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसको चेक करने की ज़रूरत है। और अगर वास्तव में ये हो जाए तो देखिए, आज जब आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये पे नौकरी करने पे तैयार हो रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके अगर आप उसको 10,000 की नौकरी देने इंश्योर कर दें तो ज़रूर विकास होगा। और ये सरकार को सोचना है इसके लिए। शिक्षाविदों के मुताबिक पहले से अब तालीम काफी महंगी हो चुकी है, जो गरीब लोगों के बस के बाहर है। अभी भी प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग में तकरीबन 50% बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से दूर हैं। जब तक तालीम बेहतर नहीं होगी तब तक कोई भी सरकारी योजना कारगर साबित नहीं हो पाएगी। सरकार के पास अभी भी काफी वक्त है काम करने के लिए। दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का विकास तभी संभव हो पाएगा जब तक इनके इलाकों में बेहतर शिक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी विकास परक योजनाओं से इनके इलाकों को ठीक ढंग से जोड़ने की जरूरत है, तभी और चीजों के साथ साथ तालीम में भी बेहतरी हो सकेगी। सदियों से लोगों के बीच में यह बात मशहूर रही है कि जिस कौम को बर्बाद करना हो उसे पहले तालीमी रूप से काफी कमजोर कर दिया जाए, और शायद ऐसे ही कुछ हालात पूरे हिंदुस्तान समेत उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देते हैं कि मुसलमान तालीमी हालात के मामले में काफी पीछे है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से दावे करती है कि मुसलमानों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अभी भी हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं। मुसलमान बुद्धिजीवियों और एनजीओ को भी चाहिए कि इस दिशा में कोई बड़ा रोड मैप बना करके उस पर काम करें, तभी जा करके मुसलमानों के साथ साथ दूसरे लोगों के भी अधूरे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।